मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने एक टीचर से किया था। वो डॉक्टर मजीद साहब थे, प्रोफेसर थे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश के। तो मैं जब मैट्रिक किया तो मेरे अच्छे नंबर आए, A+ ग्रेड था। तो मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आगे प्री इंजीनियरिंग करूँ या प्री मेडिकल करूँ, क्योंकि आपने डिसाइड करना होता है जाके FSC के अंदर। तो मेरी तरफ उन्होंने देखा तो उन्होंने कहते हैं पुत्र भावें आर्ट्स कर लै तो भावें प्री इंजीनियरिंग कर लै, भावें जो मर्जी कर लै, लेकिन जो करेगा ना वो बेस्ट करी, जो करेगा वो बेस्ट करी। तो वो मुझे उस वक्त बात समझ नहीं है कि मैंने फिर उन्होंने मेरे से बात दी है लेकिन उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की उन्होंने। हाँ, जो तुम चाहते हो ना करना उसको बेस्ट कर देना, मतलब उसको आखिर तक कर देना। हम उसको रास्ते में छोड़ देते हैं, वो जो रास्ते में छोड़ना है ना वो नाकामी का वजह बन जाती है। अगर आपने अपना पाथ चुन लिया है ना तो देन लेट्स डू इट टिल एट द एंड, गेट इट बेस्ट, ट्राई टू अचीव बेस्ट इन दैट। तो वो जो रास्ता आप चुने ना, कोशिश करेंगे उसमें आप थके ना। हाँ। लोग थक जाते हैं उस रास्ते पे चलते हुए। तो आपको पता होना चाहिए मेरी लिमिट्स क्या हैं, मेरे घर में मेरे हालात कैसे हैं, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, मेरी जिम्मेदारियां कैसी हैं। ये सारा कुछ आपने खुद एनालिसिस करना है। हर बंदे की इंडिविजुअल लाइफ है, उस हिसाब से उसको डिसाइड करना है कि अब उसने आगे जाके कितना लॉन्ग पाथ लेना है। अगर वो लॉन्ग पाथ ले सकता है तो डॉक्टर बने, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करे, फिर जाके जॉब्स करे, उससे बाद इम्तिहान दे दुनिया के डिफरेंट, और उसके लिए उसके पास पैसे भी हों, पेरेंट्स के पास इतना रिसोर्सेज हों कि वो सारा कुछ कर सकते हैं, तो देन व्हाई नॉट, ही शुड डू इट। तो मेरा ख्याल में ये कि ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। इट इज द राइट चॉइस यू मेक व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ करियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करियर डिसाइड हो गया, अब हम पढ़ लिख गए हैं, यूनिवर्सिटी से आ गए हैं बाहर। अब यूनिवर्सिटी से हम बाहर आए हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमें नौकरी मिली है। तो अब उस नौकरी का जाहिर है जो स्टार्टिंग में आपको जो भी सैलरी मिलती है, जो स्टिपेंड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन हम अपनी डिग्रीज को अगर पाकिस्तान में देखें तो माँ बाप भी ये सोच रहे होते हैं कि हमने मिलियंस लगाकर एक डिग्री बच्चे को लेकर दी है। अगर एक आम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BBA की भी डिग्री ली जा रही होगी तो वो 10-15 लाख रुपए से कम की नहीं है। तो अगर कोई 20-25 लाख लगाकर अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करवा रहा है और उनके बच्चे को अनपेड इंटर्नशिप्स या फिर 10-20 हज़ार की जो जॉब्स मिलती हैं, वो करते हुए वो अपने माइंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट को किस तरह से रखें कि आगे तरक्की किस तरह से हो सकती है, उस टाइम के जो फाइनेंसेस हैं उनके साथ कैसे कोप करें। अच्छा, ये ना एक बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर इशू है कि जो बच्चा आपका एवरेज यहाँ पढ़ता है वो 10 साल उसके हैं उसके स्कूलिंग के, देन उसके बाद 2 साल FSC के हैं, उसके बाद उसके 4 साल ग्रेजुएशन के हैं, 2 साल फिर मास्टर्स के हैं, तो तकरीबन को 18 साल वो पढ़ रहा होता है। 18 साल आप अगर एवरेज लगाएं तो एक बच्चा मिनिमम भी 20,000 से 25,000 रुपया कॉस्ट कर रहा होता है पेरेंट्स को।